हमारी जो चाहत है कि हम वो नगीने की तलाश में निकले हुए हैं, वो हमको ले आई है एक ऐसे शहर में जिसका जिक्र वारिस शाह साहब ने भी अपनी पोट्री में किया है, टिल्ला जोगियां के नाम से। तो हम उन लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और बताएं अपनी यूथ को कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो इरफान भाई, ये हमारा कॉज है कि हम सोशली यूथ को इंगेज करें, उसको टेक्नोलॉजी की तरफ, बिजनेस की तरफ लेके आए, उनको वैल्यू प्रोडक्टिविटी निकाल के दें इंटरनेट कंटेंट के ऊपर। तो क्या समझते हैं हमारी कैसी काविश है? हम लोग एक ऐसा कंट्री हैं जिसमें हमारे पास यूथ की पावर है सबसे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पॉपुलेशन की पावर है। जी हाँ, चौथे पांचवें नंबर। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी यूथ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। हमारी यूथ बेसिकली डायरेक्शन लेस है। हमारी स्कूलिंग, हमारी एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपको डायरेक्शन कहाँ पे मिली है? कहीं भी नहीं, रट्टाफिकेशन है, याद करके लिख दो तो 3 नंबर आ जाएंगे। यही प्रॉब्लम। अगर किसी एक बच्चे को भी वो डायरेक्शन मिल जाए और वो इंस्पायर हो जाए तो हम समझेंगे हमारा काम। ये बहुत बड़ा आपने जो आपका इनिशिएटिव है, ये माशाल्लाह मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच इरफान भाई। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है जी, उसमें ज़रूरत है कि उसको हम लोग प्रैक्टिकल पे लेके आए। बिल्कुल, थ्योरी से आगे निकले। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन का तस्वुर नहीं था। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी 3rd 4th ईयर में हमें जाके वो बटनों वाला मोबाइल फ़ोन मिला था। 2004 ठीक हो गया। अराउंड मतलब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। तो अगर बिजनेस की हम बात करें तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशनशिप किससे मिली थी आपको? 1998 में जब कॉमर्स कॉलेज झेलम में अपना डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरा एक बाइक पे कॉलेज आते हुए एक्सीडेंट हुआ। जब मैं अपना आखिरी पेपर के बाद मैं वापस आ रहा था तो मुझे उसी गाड़ी में जिसमें मैं मतलब ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ एक अननोन पर्सन थे जी, जो गाड़ी में बैठे हुए थे। वो मुझे पूछते हैं जी आप कहाँ से आ रहे हो? वालिद साहब सऊदी अरब थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा सपोर्ट की। और P2 जो या P3 अभी का है इरफान भाई ने, ये पेंटियम 2 या पेंटियम 3 आज की नस्ल को नहीं पता होगा ये P2 P3। तो जुमेरात का दिन था, मेरे पास पैसे आ गए हुए थे। अच्छा। तो सुबह मुझे बाइक लेनी थी। सारी रात मैंने एक्साइटमेंट में गुजारी, कभी सो रहा हूँ कभी जाग रहा हूँ। जैसे चांद रात होती है। तो पहली परचेज कितने की थी इरफान भाई जो कार खरीदी? और अराउंड अबाउट 90-80,000 की। अच्छा, समथिंग। शायद बिजनेस करके दोस्त नहीं बने, पहले दोस्त हम बने। लोग दोस्ती की वजह से आप कह लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस इकट्ठे कर रहे हैं। नॉर्दर्न पंजाब में झेलम मंडी बहाउद्दीन का जब भी जिक्र होता है, यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र होता है, तो वहाँ पे बेल्स एंड बीफ का नाम लिया जाता है। तो इरफान भाई मुझे बताएं कि जब ये स्क्रैच कार्ड से बिजनेस शुरू हुआ तो मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा वहाँ से? और वो जो शॉप ली थी पहली, उसका रेंट क्या था इरफान भाई? गालबन मेरा ख्याल है उस टाइम 3-4 हज़ार रुपया, 3-4 हज़ार रुपये। और आज इस मार्केट में रेंट क्या है? अगर लेने जाते हैं तो लाखों में। उस टाइम लोग कम थे काम करने वाले, आज काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। आज सिर्फ सैमसंग में 9 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं कि एक ब्रांड को 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने चाहिए, 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाने चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आज अगर मोबाइल फ़ोन का कोई कारोबार करना शुरू बंदा सोचता है तो शायद उसके लिए थोड़ी मुश्किलात, हालात थोड़े ज़्यादा हों कि वो पुराने लोगों को उसने कम्पीट करना होगा आगे आने के लिए। जो काम हमने 5 साल में या 10 साल में किया, आज 1.5 साल में, आज 1 साल में किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं थी, फेसबुक नहीं था, सिर्फ कॉलिंग थी, और कॉलिंग भी बड़ी मुश्किल होती। 8-8, 9-9, 10-10 रुपए की कॉल हुआ करती थी। जी। आज फ्री, ऑलमोस्ट फ्री कॉलिंग है। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हम हीरे ढूंढते फिर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो हमारी ढूंढ जो है, हमारी जो चाहत है कि हम वो नगीने की तलाश में निकले हुए हैं, वो हमको ले आई है एक ऐसे शहर में जिसका जिक्र वारिस शाह साहब ने भी अपनी पोट्री में किया है, टिल्ला जोगियां के नाम से। शायद कुछ लोग जिनका पोट्री से ताल्लुक़ रहा हो या जो पोट्री सुनते हैं या वारिस शाह को सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम में। और अगर बात करते हैं मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की, तो झेलम में पिछले 20-22 सालों से एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिसने दुनिया तक ये मैसेज दिया है कि कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड अगर नॉर्थ पंजाब में आता है और उसको झेलम पे अपने जीत के झंडे गाड़ने होते हैं तो वो
यहाँ ज़रूर आके हाज़िरी देता है, इरफान भाई से ज़रूर मिलता है और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है बेल्स एंड बीप के दरवाजे पे दस्तक ज़रूर देता है। तो आज हमारे मेहमान हैं हमारी सीरीज़ कॉफ़ी विद सीईओ में मोहम्मद इरफान भाई। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड। इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं इरफान भाई से और सुनते हैं बेल्स एंड बीप की कहानी इरफान भाई की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? मोस्ट वेलकम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 1 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी और आज हम आपके घर आए हैं झेलम। बहुत शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम, बड़ी खुशी हुई है मुझे। नहीं, खुशी हमें भी बहुत हुई है इरफान भाई आपसे मिलने में। थैंक यू। और सर ये हमारी छोटी सी काविश है, जैसे मैं आपको भी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग से पहले इंट्रो दे रहा था कि जो हमारा मकसद है वो ये कि जो हमारे बिजनेस टाइकून्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, लोग अब आजकल ई कॉमर्स पे ध्यान है। तो हम चाहते हैं कि जो जिस इलाके का टाइकून है, जो जिस इलाके से कामयाब शख्सियत है, उस इलाके की यूथ भी और ओवरऑल ग्लोबल यूथ भी, पाकिस्तान की यूथ भी देखे कि ये इंसान हमारे जैसे ही हालात से निकल के इस मुकाम पे पहुंचा है। तो हम उन लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लेके आए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और बताएं अपनी यूथ को कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो रास्ता जैसे इन सारी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ ने अबूर किया, एक के बाद एक मुश्किल आती रही। अभी इरफान भाई अपनी लाइफ स्टोरी हमें बताएंगे, तो आज की एपिसोड बहुत स्पेशल है आप सबके लिए। तो इरफान भाई ये हमारा कॉज है कि हम सोशली यूथ को इंगेज करें, उसको टेक्नोलॉजी की तरफ, बिजनेस की तरफ लेके आएँ, उनको वैल्यू प्रोडक्टिविटी निकाल के दें इंटरनेट कंटेंट के ऊपर। तो क्या समझते हैं हमारी कैसी काविश है? अली भाई, जब आपने मुझे ये बताया कि आप बेसिकली, मैं उसी टाइम ये सोच रहा था कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान बड़ा स्किलफुल, पोटेंशियल और हर लिहाज से एक रिच कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक ऐसा कंट्री हैं जिसमें हमारे पास यूथ की पावर है सबसे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पॉपुलेशन की पावर है। जी हाँ, चौथे 5वें नंबर पे हम माशाल्लाह नाम आता है। लोग सोर्सेज में एक बेहतरीन मुल्क हैं। किसी भी लिहाज से हम लोग किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्कों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी यूथ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही है। हमारी यूथ बेसिकली डायरेक्शन लेस, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। और शायद ये इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है अगर चीज़ों को ठीक तरह से अरेंज और मैनेज कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जिसको कहते हैं ना कि दिन दुगनी और रात चुगनी स्पीड से हम लोग अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और मुल्क को आगे लेके चल सकते देखें, जब हम अपनी यूथ को एक डायरेक्शन दे दें, जी। यूथ को ये पता हो कि यार हमें ये करना है, बिल्कुल ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप घर से निकलते हैं, लेट्स सपोज मैं अपनी बिजनेस प्लेस पे आता हूँ जी। तो मुझे पता है कि यार मैंने कहाँ पे पहुँचना है। आप इजीली और एक फ्रेम ऑफ माइंड से बिल्कुल स्ट्रेट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। रास्ते का तयन किया हुआ है आप, बिल्कुल ऐसे जब ही। आपके पास गोल, जब आपके पास डायरेक्शन, जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं जो आपने अचीव करना है, तो फिर यही होगा जो यहाँ पे हो रहा है। यूथ जो है वो मोबिलाइज नहीं हो रही और डायरेक्शन सही नहीं है। बिल्कुल, या है ही नहीं। देखें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन यूथ को शायद हम लोग दे नहीं पा रहे। सही कह रहे हैं आप। देखें हमारी स्कूलिंग, हमारी एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपको डायरेक्शन कहाँ पे मिली है? कहीं भी नहीं, रट्टाफिकेशन है, याद करके लिख दो तो 3 नंबर आ जाएंगे। यही प्रॉब्लम है। देखें मतलब आप जब तक अपने बच्चों को उनकी डायरेक्शन सेट करने में उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते रहेंगे। तो यही हमारी छोटी सी काविश है इरफान भाई कि हम कुछ ऐसा मैसेज डिलीवर करें कि भले वो पाकिस्तान के किसी भी ज़िले से, किसी भी छोटी बड़ी सिटी से, अगर किसी एक बच्चे को भी वो डायरेक्शन मिल जाए और वो इंस्पायर हो जाए, तो हम समझेंगे हमारा काम ये हो गया। बहुत बड़ा आपने जो आपका इनिशिएटिव है, ये माशाल्लाह मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक और यू सो मच इरफान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारी यूथ है, जी जो सर। हमारे पेरेंट्स हैं, जी। वो अपने बच्चों को एक डायरेक्शन देने में हेल्प आउट करें। बिल्कुल। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जी। उसमें ज़रूरत है कि उसको हम लोग प्रैक्टिकल पे लेके आएँ। बिल्कुल, थ्योरी से आगे निकले। यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम की खासियत है। आप देखते हैं कि हमारी हर एपिसोड, अब कमेंट्स भी लोग करते हैं कि पहले से नई होती है,
नया कंटेंट होता है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टोरीज़ हैं। हमारे जो बिज़नेस इंडस्ट्री से जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं इरफान भाई को बता रहा था कि हर इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ होते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाएं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लोग उनको फेम देते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो हमारे मुआशरे में लोग बिज़नेस लेके चल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल ज़िंदगियों से मुश्किलात से गुजर के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अभी इरफान भाई जिक्र करेंगे कि इन्होंने कहाँ से अपनी तालीम का आगाज़ करा, 2004 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, और आज 24 में अल्हम्दुलिल्लाह किस मुकाम पे बैठे हुए हैं इरफान भाई। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और कदर व मंजिलत में इजाफ़ा फरमाए। हमारी ये दुआ है इरफान भाई के लिए। लेकिन यही मैसेज हमारा यूथ के लिए कि आप समझें हम क्यों शहरों इस तरीके से घूम रहे हैं। हम झेलम में होते हैं, हम चीचावतनी में होते हैं, हम मियाँ चुन्नू में होते हैं, हम हैदराबाद में होते हैं, हम पिंडी इस्लामाबाद घूम रहे होते हैं, ताकि जो उस इलाके की, उस शहर की ऑडियंस है वो देखे इरफान भाई जैसे लोगों को कि ये हमारी जैसे शहर से ही निकले हुए हैं, हमारी सोसाइटी से निकले हुए हैं, इनको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वही माहौल मिला, वही स्कूलिंग मिली, वही एतराफ़ मिला जो कि आज हमें मैसर है और शायद उससे कम मिला। इरफान भाई उस ज़माने में अगर हम 25 साल पहले जाएँ कि जो वो स्कूलिंग के हालात ख़राब थे, जिस लेवल पे वो स्कूलिंग थी, आज बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन का तस्वुर नहीं था। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी 3rd 4th ईयर में हमें जाके वो बटनों वाला मोबाइल फ़ोन मिला था। आज इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आप सबके डोर स्टेप के ऊपर मौजूद है। तो इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड। तो इरफान भाई एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। मुझे बताएं आपका ताल्लुक माशाल्लाह से शुरू से ही झेलम से पैदाइश और तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं झेलम से ही बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह झेलम में आप ये कह लें कि माशाल्लाह काफ़ी जो बड़े बड़े नाम जी जिनका झेलम से जो बिलोंग करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह झेलम में जब आप ये कह लें कि मैंने अपना स्कूलिंग मेरी शुरू हुई जी। तो गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल झेलम बिलाल टाउन में है। वहाँ पे मैंने अपना जो अपनी एजुकेशन जो थी मेरी वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 5th तक मैंने वहाँ से अपनी एजुकेशन की। सही। उसके बाद गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल झेलम, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, ठीक हो गया। और अपने मैट्रिक के बाद मैंने डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज झेलम से ठीक हो गया किया। उसके बाद मैंने BCom कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये कह लें कि आफ्टर BCom मैंने फ़ौरन ही अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर लिया। तकरीबन ये 94 95 नहीं 2004 ठीक हो के गया। अराउंड मतलब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। सही सही। तो अगर बिज़नेस की हम बात करें तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशनशिप किससे मिली थी आपको? सर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मतलब ये आप कह लें कि एक ऐसी स्टोरी है कि बेसिकली मैं उस टाइम 1998 में जब कॉमर्स कॉलेज झेलम में अपना डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था जी, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एक बाइक पे कॉलेज आते हुए एक्सीडेंट हुआ। ओहो। मेरा जो राइट आर्म था जो आप देख रहे हैं ये डैमेज हुआ। ओहो। और आप ये कह लें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मेरा लीवर भी डैमेज हुआ और मैं तकरीबन कह लें कि 2-3 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा। ओह माय गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी, माँ बाप की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्टडीज़ को स्टार्ट किया। वो मेरी वालदा हमेशा परेशान रहती थी कि बेटा आपका तो जो राइट आर्म है वो इस तरह डैमेज हो गया है, तो आप कैसे, मतलब वो हमेशा इस सिलसिले में परेशान रही कि यार ये आगे कैसे अपनी प्रैक्टिस आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम और फजल किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने BCom किया तो फ़ौरन ही मुझे याद है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जी प्लीज़, जब मैं अपना आखिरी पेपर के बाद मैं वापस आ रहा था जी, तो मुझे मतलब उसी गाड़ी में जिसमें मैं मतलब ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ एक अननोन पर्सन थे जी, जो गाड़ी में बैठे हुए थे। वो मुझे पूछते हैं जी आप कहाँ से आ रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह, मेरा आज फाइनल पेपर था
अच्छा, काम का। सही। उसके बाद मैं मतलब अभी मेरा पेपर वो कंप्लीट हुआ है, अब मैं इंशाल्लाह रिजल्ट का वेट करूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना कोई काम स्टार्ट करूँगा। ठीक हो गया। तो आप ये कह लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभार, अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था, जी। वो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी अच्छा आप क्या करना चाहते हो, क्या करोगे? मैंने कहा यार इस तरह से मेरी वालदा बड़ी परेशान रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ देखें क्या करूँगा। तो उन्होंने मुझे बेसिकली बोला कि यार आजकल ना अगर आपने एक नया काम शुरू करना है तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं आएगी। तो आप उस टाइम मोबाइल जो था ना बेसिकली एम से जीएसएम पे कन्वर्ट हुआ एम्स था। टेक्नोलॉजी से जीएसएम पे आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली दैट टाइम दोनों सिस्टम ऑपरेशनल थे जी। और जीएसएम एंटर 98, हो रहा था, 99, 2000 तक ऐसे ही चल रहा था। जीएसएम एंटर हो रहा था और एम्स जो है वो ख़त्म हो रहा था। market जी से। ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप ना कॉलिंग कार्ड्स का और जो स्क्रैच कार्ड है बेसिकली उस टाइम पे इंटरनेट भी आप कह लें कि वो हाँ, वो revolution साइबर ही आया नेट के था, कार्ड्स उसका आते थे, वो स्क्रैच करना मुझे पड़ता याद था। है नेट टू फोन होता था और कार्ड था, बिल्कुल ऐसे ही अल्काटेल के तो भी लोग कार्ड्स उसको होते थे। यूज़ करते थे जी हाँ, इंटरनेट जी के हाँ, लिए। हम लोग इंटरनेट कैफेज वगैरह जी जाया हाँ, जी हाँ, करते जी थे। हाँ। तो आप ये कह लें कि बस उसके बाद मैंने वेरी नेक्स्ट डे आप ये कह लें कुछ कार्ड्स जो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, उस टाइम पैसे थे, आप ये कह लेंगे हमने वो कार्ड्स परचेज किए। वो अपनी पर्सनल और पॉकेट उसके मनी से बाद- जमा किए हुए पैसे थे नहीं, या अबू से नहीं, लिए नहीं, थे? मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी हेल्प आउट की सही है। और उन्होंने हमेशा मुझे आप ये कह लें कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहा कि यार मुझे कोई खुदा ना खास्ता फाइनेंशियली या कुछ इस तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब सऊदी अरब थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा सपोर्ट की। ज़बरदस्त। वो बड़े रूल्स और रेगुलेशन वाले हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दें। आमीन। तो मतलब आप समझ लें जैसे आजकल कॉलेजेस में जाके लड़कों का होता है कि यार बाइक उनको चाहिए होती है। हमारे टाइम पे उस टाइम आपको पता है ये जो कंप्यूटर्स थे ये जी, नए जी, आए, P3 का दौर था उस जी टाइम। जी जी जी। तो हर किसी की जो कॉलेज गोइंग लड़के बॉयज़ थे या गर्ल्स थे, हर किसी का यही होता है कि यार मेरे पास कंप्यूटर हो, अच्छा कंप्यूटर हो, सिस्टम हो, बाइक मेरे हो। पास बाइक हो। और P2 जो या P3 अभी का है इरफान महीने, ये पेंटियम 2 या पेंटियम 3। Pentium 3, जी। आज की नस्ल को नहीं पता होगा ये P2 P3। तो अली भाई मुझे याद है मैं वालिद साहब को मैंने बोला कि अबू मुझे बाइक चाहिए। अच्छा, तो अबू आए हुए थे उस जमाने में या फोन मेरी पे? उनसे जारी बात है फ़ोन वगैरह पे बात अच्छा, होती थी। ठीक है। तो मुझे अबू जी ने बोला कि बेटा बात इस तरह से है, आपको बाइक ज़रूर मिलेगी लेकिन पहले आपको अपना आईडी कार्ड लेना है। पहले जब आप 18 साल के हो जाओगे फिर आपको बाइक मिलेगी। ये मैं सही है। आपको मतलब ये स्टोरी बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बाइक तब तक नहीं लेके दी जब तक मैं उनको अपना आईडी कार्ड नहीं दिखा सका। सही है, ठीक है, मैंने उनको आईडी कार्ड बहुत अच्छी दिखाया बात है। तो फ़ौरन मुझे आज भी याद है नेक्स्ट डे आप कह लें कि मुझे उसकी बाइक की पेमेंट आ गई। ज़बरदस्त। वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। झेलम में जुमे को ऑफ होता है। क्लोज होती है। जुमेरात का दिन था, मेरे पास पैसे आ गए हुए थे अच्छा, और सुबह मुझे बाइक लेनी थी। सारी रात मैंने एक्साइटमेंट में गुजारी, जाग के गुजारी, कभी सो रहा हूँ कभी जाग रहा हूँ। जैसे चांद रात होती है। सुबह मुझे बाइक मिलनी है। तो जब सुबह मैं बाइक लेने आया तो आगे जुम्मा मार्केट ही बंद। शॉप बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन हमने बाइक ली। इसी तरह वाले साहब ने जब मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर का, जी जी, उन्होंने इसी तरह हमें मतलब आप कह लें कि जो भी चीज़ डिमांड की उनसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की बिल्कुल सही है। और उन्होंने बड़ी मेहनत की। शायद आप ये कह लें कि हर कामयाबी के पीछे रिज़्क़ हलाल जो है ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ा एलिमेंट है और यही एलिमेंट है, मेन एलिमेंट ही है। तो आप ये कह लें कि उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस जगह पे हैं। सही। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट की, काम शुरू करते हुए भी उन्होंने मुझे सपोर्ट की। मैंने कहा इसी तरह मुझे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो मैंने इस तरह से काम शुरू करना है। बाइक मेरे पास पहले ही थी। सही है। वो हम लोगों ने कार्ड्स वगैरह परचेज़ किए और काम शुरू तो कर। पहली परचेज कितने की थी इरफान में जो कार खरीदी पर थी? अराउंड अबाउट 90-80,000 की अच्छा, समथिंग, शायद 100,000 की, इसी अच्छा। तरह से ही था। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आज लेकिन भी उस याद जमाने है। में बड़े पैसे होते थे, ये इट्स नॉट अ जी, स्मॉल अमाउंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको उस जमाने के बताऊं, लाख रुपए आप समझ लें आज के कोई 25-30 लाख रुपए के बराबर है। अली भाई जब हम लोगों ने फिर वो स्टाल लिया, मेरे साथ बेसिकली बिलाल भाई हैं। जी, हम मेरे लोग नॉलेज में।
बचपन के दोस्त हैं ज़बरदस्त। और हम लोग डे फर्स्ट से एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं। आप ये समझें कि हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, जी, जी, जी। इकट्ठे कर रहे हैं, वो हम लोग बिज़नेस मतलब बिज़नेस करके दोस्त नहीं बने। पहले दोस्त हम बने। लोग दोस्ती की वजह से आप कह लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस इकट्ठे कर रहे हैं और आज हमें तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं। हम जी, लोग जी। डे फर्स्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने काम जो है वो इकट्ठे स्टार्ट किया हुआ है। और ये दोस्ती हम कवर करेंगे अपनी इस एपिसोड में, क्योंकि ये बहुत ही, आप समझे, एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है। आजकल जहाँ भाई भाई का एक तरीके से होना नहीं चाहिए, दुश्मन बना हुआ है, दोस्त दोस्त से जेलस होता है, जलते हैं लोग, गलत गाइड करते हैं, चाहते नहीं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा क्लासमेट, मेरा नेबर जो फ्रेंड है वो आगे बढ़े। तो ये आप देखें वैल्यू रिलेशनशिप है, ये घर से आपको तरबियत मिलती है। तो वो बिज़नेस जो शुरू हुआ दोस्ती से, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इरफान भाई और बेल्स एंड बीप बिलाल भाई ये साथ मिलके कहाँ से स्टार्ट करके स्क्रैच कार्ड से लेके आज इस मंजिलत पे आ गए कि दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड्स हों, भले वो शॉमी हो, टेक्नो हो, इन्फिनिक्स हो, आईटेल हो, लोकल ब्रांड्स में आप क्यों मोबाइल में चले जाएं पहले, या वॉइस, या आपका स्पार्क्स हो जाए, या एक्स स्मार्ट हो जाए, या डी कोड या डिजिट, मतलब आप सिर्फ नाम लें। वो सब ये चाहते हैं कि नॉर्दर्न पंजाब में झेलम मंडी बहाउद्दीन का जब भी जिक्र होता है, यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र होता है, तो वहाँ पे बेल्स एंड बीप का नाम लिया जाता है। तो ये अल्लाह ताला खुद से बरकत डाल देता है जब आपकी नीयत ठीक होती है, और वही नीयत आपकी कैरी कर रही होती है। इसलिए कहा जाता है कि अमालो बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो इरफान भाई मुझे बताएं कि जब ये स्क्रैच कार्ड से बिज़नेस शुरू हुआ तो मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा वहाँ? सर जाहिर बात है स्क्रैच कार्ड भी बेसिकली लिंक था, जी हाँ, बहुत बड़ा मोबाइल से। बिल्कुल जाहिर बात है उस टाइम आप ये कह लें कि जैसे GSM एंटर हो रहा था। जी जी जी। हम लोग बेसिकली जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, झेलम, आप ये कह लें कि झेलम के सराउंडिंग में दीना सिटी है, फिर मीरपुर आज़ाद कश्मीर एक बहुत बड़ा स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है। इसी तरह से जैसे आपने मंडी बहाउद्दीन का जिक्र किया, हमारे सराउंडिंग में सराय आलमगीर इटसेल्फ, ये एक बड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मोस्टली हमारी फैमिलीज़, हमारे जो कम्युनिटी है वो अब्रॉड है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूरोप में, UK वगैरह में सेटल्ड हैं, इसके अलावा गल्फ़ वगैरह में भी जी। तो मतलब ये कह लें कि यहाँ पे मतलब शुरू से ही स्क्रैच कार्ड का एक अच्छा बिज़नेस था। फिर लोगों को मोबाइल्स की ज़रूरत थी और आहिस्ता आहिस्ता आप ये कह लें कि जूँ हम लोग काम करते गए तो हमें यही नज़र आया कि यार हमें मोबाइल्स को भी स्टार्ट करना चाहिए। सही। तकरीबन आप ये कह लें कि 2 से 3 साल जब हम लोगों को ये काम करते हुए हो चुके थे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक शॉप ली, रेंट पे शॉप ली और साथ इस काम को भी करते रहे और साथ हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल को ऐड करना शुरू। वो शॉप कहाँ ली थी इरफान भाई? सर ये बिल्कुल जहाँ पे आज हम लोग बैठे हुए हैं, इसके मतलब आप कह लें कि 8-10 अगर हम लोग शॉप आगे जाते हैं तो वहाँ पे वो शॉप। इस इलाके का क्या नाम कहेंगे? बेसिकली ये हम लोग ये जो एरिया है ये झेलम सिटी है और इस स्पेसिफिक एरिया को मशीन मोहल्ला। और वो जो शॉप ली थी पहली, उसका रेंट क्या था इरफान भाई? गालबन मेरा ख्याल है उस टाइम 3-4 हज़ार रुपया होगा। 3-4 हज़ार रुपये। और आज इस मार्केट में रेंट क्या है अगर लेने जाते हैं तो? लाखों में। आज रेंट जो है वो तकरीबन आप ये कह लें 1 से 1.5 लाख मिनिमम मिलेगा ही, तकरीबन ये रेंट चल रहा है। अच्छा इरफान भाई मुझे बताएं कि आपने इंडस्ट्री के अर्तकाई सारे अवामिल देखे जब से ये इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई। ये वही दौर था, आपने अगर 2001-2 से स्क्रैच कार्ड शुरू करा तो 2004-5 में आप लिंक हो गए मोबाइल फ़ोन बिजनेस में। जो वैल्यू रिलेशनशिप्स हैं, जो उस ज़माने के पुराने लोग हैं और आज जो नई यूथ आ रही है, नई पौध आ रही है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, किसी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, किसी के सेल्स मैनेजर हैं, तो कोई डिफरेंस फील करते हैं उस ज़माने के लोगों में और आज के लोगों में? जो बड़े नाम उस ज़माने में होते थे आज भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासे बड़े नाम वही, लेकिन जो हैंडलिंग कोई फील होती है आपको डिफरेंस? अली भाई देखें, जैसे आपको याद होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें जब कोई पुरानी बात बताते थे ना तो वो हमेशा कहते थे कि यार आपके दादाजी जो हैं वो ऐसे थे, मतलब एक जनरेशन गैप था ना जो वो कम से कम आपका पेरेंट्स टू पेरेंट्स था। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें पिछले 5 से 10 साल में
आपने फील किया होगा कि यार जनरेशन गैप तो कम हो रहा है। ईयर 2 इयर्स पे आ गया। कम हो रहा है। मतलब हमारे और हमारे बच्चों में मतलब आप ये कह Friendship रहे हैं कि पहले से बहुत जो हम लोगों ने ज़िंदगी देखी जी या जो हमारा चाइल्डहुड था, जो हमारी एक्टिविटीज़ थी या जो हमने लाइफ गुजारी, हमारे बच्चे दे कांट इमेजिन कि यार वो क्या था। बिल्कुल ऐसी ही है, मतलब सालों में तेज़ी से चेंजेस आए हैं। बहुत ज़्यादा। इसी तरह से इस इंडस्ट्री में भी जो चेंजेस हैं वो तेज़ी से आए हैं और वो इसकी ज़रूरत भी है। ठीक है। देखें, कभी हम लोग सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे होते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो स्टार्ट के दिन थे जी। तब यूनाइटेड मोबाइल और उस टाइम मोबाइल जोन जी काम कर रहे थे। ये बेसिकली उस टाइम आप ये कह लें कि ये ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, नोकिया का दौरा था जी। नोकिया का तो उसके बादशाह था। अलावा उस टाइम आप कह लें मोटरोला, सोनी रिक्सन वगैरह Samsung ये के ब्रांड थे। उस टाइम ये 2-3 कंपनीज थी। उसके अलावा एडवांस टेलीकॉम स्टार्ट में उन्होंने ग्रे से काम जी, स्टार्ट किया। बाद में माशाल्लाह वो ऑफिशियल उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस टेलीकॉम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। रिजवान भाई, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दें, आमीन। हमेशा उन्होंने लोगों से शफकत वाला, मोहब्बत वाला सपोर्ट रवैया किया रखा, हमेशा सपोर्ट किया। इसी तरह यूनाइटेड मोबाइल से, मोबाइल जोन से, तो वो उस टाइम देखे ना काम फ़ोन पे चलता था। हमें याद है हम लोग ऑर्डरिंग के लिए फ़ोन करना तो तकरीबन आप ये कह लें हमें आधा घंटा, एक घंटा वेट करना पड़ा, वेट करना पड़ता। सारे पूरे पाकिस्तान बिजी चल रही होती, पूरे पाकिस्तान से कॉल आ रही होती होगी। तो वो एक अलग दौर था। फिर आप देखें ईमेल्स आ गई, व्हाट्सएप आ गए, सोशल मीडिया आईडीज बन गई, तक चला गया, कंप्यूटर पे आ गया। तो ये एक चीज़ है। तो मतलब जो डिफरेंस है वो हमेशा चेंजेस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी तो लेके आते हैं, नो डाउट उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन ये है कि चीज़ें अच्छी चेंजेस आ रही हैं और बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। व्हाट्सएप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज आप सोच भी नहीं कम्युनिकेशन में सकते कि बगैर व्हाट्सएप के आपने कभी हमें नहीं याद कब लास्ट टाइम कोई मैसेज देखा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो माशाल्लाह एक हेल्दी चेंज आया, अच्छा चेंज आया। उस टाइम लोग कम थे काम करने वाले, आज काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। आज सिर्फ सैमसंग में 9 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स। जी हाँ, जी हाँ, ये चेंज है। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं कि एक ब्रांड को 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने चाहिए, 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाने चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली जो जैसा है आपको उसमें अच्छा करना है। ठीक है। मतलब आप ये बोलें कि वो टाइम अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मेरा बिलीव ये है कि टाइम जैसा भी हो आप अपनी एफर्ट पूरी करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में क्योंकि मार्केट में ग्रोथ थी नहीं, मतलब ज़्यादा ग्रोथ पे पहुँचे हुए लोग नहीं थे, तो एक गैप बहुत ज़्यादा था कि लोग आ रहे थे उस टेक्नोलॉजी की तरफ, तो जो जितना फास्ट भाग सकता था वो भाग के एक जगह मुकाम पे पहुँच गया। जी। आज अगर मोबाइल फ़ोन का कोई कारोबार करना शुरू बंदा सोचता है तो शायद उसके लिए थोड़ी मुश्किलात, हालात थोड़े ज़्यादा हों कि वो पुराने लोगों को उसने कम्पीट करना होगा आगे आने के लिए। अली भाई, कोई भी इंडस्ट्री है जी, कोई भी काम है जी, देखें जब बच्चा पैदा होता है ना जी 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 जी, तो 2 से 3 साल 4 साल जी वो अपनी माँ बाप के पास गुजारता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो हाई स्कूल में जाता है, फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आता है जी। देखें एक प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी जो स्टार्टअप है ना, वो इस चीज़ को जहन में रख के करना चाहिए। समझ रहे? देयर इज अ वे, लॉन्ग वे। अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि मतलब आज जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जैसे एडवांस टेलीकॉम जी, देखें उन्होंने हमारे स्टार्ट से पहले ही बहुत लंबा उनका एक जर्नी था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। यूनाइटेड मोबाइल हमारे स्टार्ट से ही इस बिज़नेस का हिस्सा है। तो आप ये देखें कि हर चीज़ को एक टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। जो नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले लोग हैं उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि यार जो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं या जो उनके जहन में गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जिस बंदे को वो फॉलो कर रहे हैं उसको उसमें कितना टाइम लगा। बिल्कुल ऐसी है।
अनफॉर्चुनेटली वो इस पे बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते और देखते ही नहीं है उस तरफ। वो ये देखते ही नहीं कि यार इनका स्टार्ट क्या है, कहाँ इनका से शुरू कितना किया टाइम हो गया हुआ है, हम्म, इस बिजनेस की एज क्या है, आज अगर ये आज किसी जगह पे है तो उसको कितना टाइम दिया है। कितना टाइम दिया है, कितनी एफर्ट की है। तो ये चीज़ें जब वो अपने जहन में इन चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तो मैं समझता हूँ आज तब के दौर के मुकाबले में आज तो इजी है। बिल्कुल सही है। जो काम हमने 100% 5 साल में या 10 साल में किया, आज मेरा शायद 1.5 मानना है साल वो में। आज 1 साल में किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात को मैं आगे लेके चलूँगा जो इरफान भाई जिस तरफ इशारा किया, और ये सवाल मैंने जानबूझ के किया था कि मैं नज़रिया लेना चाह रहा था इरफान भाई का, और 100% इरफान भाई ने सही बात करी कि आज जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आपको एक बनी बनाई इमारत 100 मंजिला नज़र आती है चमकती हुई शीशों के साथ, लेकिन वो जब काम स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले, 8 साल पहले, 15 साल पहले, और किन मुश्किलात से, किन हालात से गुजरते तक वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, वो आपके सामने नहीं होता। तो जो बात इरफान भाई ने कही वो बिल्कुल ठीक है कि जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो उस ज़माने के उस हालात के वो नशे व फराज से गुजरते हुए पहुँच के यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर आप आज भी वो काम शुरू करते हैं तो उस ज़माने के हिसाब से आज आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आज आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग है। उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं थी, फेसबुक नहीं था, सिर्फ कॉलिंग थी, और कॉलिंग भी बड़ी मुश्किल होती, 8-8, 9-9, 10-10 रुपए की कॉल हुआ करती थी। आज फ्री, ऑलमोस्ट फ्री कॉलिंग है, ठीक है। तो दीज आर द गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड रिसोर्सेज यू हैव इन हैंड। तो वही इरफान भाई वाली बात कि अगर किसी मुकाम पर अगर ये 5 साल में पहुँचे, 10 साल में पहुँचे, तो शायद इन हालात में रहते हुए अगर आप बिल्कुल 100% फेथ के साथ और अपने 100% फोकस के साथ उस काम को शुरू करना चाहें तो वो शायद आप 1.5, 2 या 3 साल में अचीव कर लेंगे जो सामने वाले को 8-9 साल लगा है। तो ये अभी तक हमारी एपिसोड है, इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ें जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, और इवन ऐसा होता है कि एक चीज़ जो आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होते, कोई टाइम आता है कि आपकी वो फेवरेट चीज़ होती है। उनसे क्रिकेट खेलते थे, आप यकीन करें काम भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरह मज़ा लेके करूँ। आप मतलब देखें, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर जगह जो है वो एक उसका अपना टेस्ट है। और ये मैसेज हमारी यूथ के लिए भी है कि ज़रा सेल्फ रियलाइज़ करें अपने आप को और देखें कि दिन में आप अपने माँ बाप को कितना टाइम दे रहे हैं। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।